योगी जी कहते हैं अबू आजमी को कि आप भेज दो उत्तर प्रदेश में, रास्ते पे ला देंगे। अब ये यही तो देंगे, इलाज करेंगे, इलाज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो, एक आदमी जिसने एक गुंडा प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, आज भारत की जो दुर्दशा बनी है ना, छोटी छोटी दो साल की बच्चियों को नहीं बख्श रहे। ये वही औरंगजेब को जो अपने बाप मानते हैं ना, वो आज वही चीजें कर रहे हैं यहाँ पे। आज उनको कन्वर्ट करने वाले आज उनको अपना बाप मान रहे हैं कि औरंगजेब नहीं, वो आपका बाप नहीं था। आपके बाप जो है ना, यही हिंदुस्तान के ही थे, आपको बदला गया। जिनको वो महान बता रहे थे, उन्होंने ही आपको तलवार के डर से, तलवार की नोक रखकर आपकी गर्दन पर फिर आपको मुसलमान बनाया। तो सगे तो वो उनके भी नहीं है। जो अभी हाशमी अपने आप को उसका महिमा मंडन कर रहा है ना, सगा तो वो भी नहीं है उसका। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। वो गुरुद्वारा शीशगंज जाए, वहाँ पे सारा इतिहास लिखा है। वहाँ के ग्रंथी साहबान को, या किसी वहाँ के जो मोतबर आदमी, उनसे पूछे कि गुरु साहब को क्यों मारा गया था, क्यों उनको शहीद किया गया था, तो उनको पता लग जाएगा कि कितना महान था औरंगजेब। तो जहाँ से वो आए वहाँ एक लैट्रिन नहीं बनाई उनके नाम की। तो अगर वो इतने महान थे, वहाँ क्यों नहीं बनाया? कहा जा रहा है कि भारत में मुगलों का जो इतिहास रहा है उसको दबाया जा रहा है, क्या लगता है, सही है? मैं कहता हूँ नहीं दबाना जाना चाहिए, इसको टोटली खत्म कर देना चाहिए। दबाना नहीं चाहिए, इसको वॉश करो। ये गंदगी जो है ना, इस गंदगी को टोटली वॉश करना चाहिए। जो भी किसी की भी सरकार है, किसी भी प्रदेश में, दिल्ली में तो मोदी जी बैठे हैं, उनको भी करना चाहिए। और प्रदेशों को खासकर, जहाँ जहाँ अकबर ग्रेट है लिखा हुआ है, औरंगजेब को ग्रेट बताया गया है, उसके शासन को ग्रेट बताया गया, तो उसको उन किताबों को फाड़ दो। अब नया इतिहास लिखा जाएगा, हमारे पक्ष का, हिंदुस्तान का असली इतिहास लिखना है। हमने मुगल क्रांतियों का इतिहास नहीं पढ़ना। जो यहाँ से लड़े, चाहे वो कोई भी हैं, महाराणा प्रताप हैं, छत्रपति शिवाजी हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, सूरजमल जी हैं, कोई भी है जिन्होंने उन आक्रांतियों को रोका था, उनके से लड़े थे, उनका इतिहास हिंदुस्तान पढ़ेगा। ये महिमा मंडन करना बंद कर दो। ये कहते हैं दोहरे इतिहास से आज भारत की जो दुर्दशा बनी है ना, छोटी छोटी दो साल की बच्चियों को नहीं बख्श रहे। ये वही औरंगजेब को जो अपने बाप मानते हैं ना, वो आज वही चीजें कर रहे हैं यहाँ पे। जो हिंदुस्तान में छोटी सी कोई कहा सुनी हो जाए ना, उस पे गला रेत रहे हैं आज के टाइम पर। और आप देख रहे हैं, लगातार कवर कर रहे हैं। डेली कोई ना कोई बहला बच्ची, कोई बच्चा, कोई लड़का शिकार हो रहा है इन जिहादियों का। एक जिहादी मानसिकता इसीलिए है क्योंकि इन्होंने अपना बाप आज भी औरंगजेब को मानते हैं, बाबर को मानते हैं। अकबर महान था, अकबर को लेकर जो है तमाम तरह की कहानियां हैं, तमाम तरह के कह रहे नवरत्नों में हिंदू शामिल थे। अब आज उन्हीं को कहा जा रहा है कि अकबर का कोई इतिहास ही नहीं है। आप कहते हैं हिंदू शामिल थे, वो मजबूरी में थे या ऐसे थे? अकबर की सेना जहाँ जहाँ जाती थी, जब उनको पूरा अपना उन्होंने राज बनाया, क्या वो हाथ जोड़कर बनाया या हाथ काट कर बनाया था? और पत्रकार महोदय, आप कहते हैं चलो देर आए दुरुस्त आया। अगर हिंदुस्तान में अगर ये चर्चा चली है ना, देर आए दुरुस्त आए, आज ये फैसला करना है हमने कि हमने अपने बुजुर्गों के साथ, उनके बलिदान के साथ खड़े होना है या उन मुगल आक्रांतियों के साथ खड़े होना है। कहते हैं ना, समय के अनुसार ही सब कुछ होता है। आज वो समय आ चुका है। आज हमें एक मत होकर पूरे हिंदुस्तान को, और सबसे बड़ी बात, मैं 95% मुसलमान लोगों को भी बोलूंगा कि क्या आप उन लोगों के साथ हो जिन्होंने आपको कन्वर्ट किया? कितने थे बाहर के आए यहाँ पे? आज उनको कन्वर्ट करने वाले आज उनको अपना बाप मान रहे हैं कि औरंगजेब नहीं, वो आपका बाप नहीं था। आपके बाप जो है ना, यही हिंदुस्तान के ही थे, आपको बदला गया। जिनको वो महान बता रहे थे, उन्होंने ही आपको तलवार के डर से, तलवार की नोक रखकर आपकी गर्दन पर फिर आपको मुसलमान बनाया। तो सगे तो वो उनके भी नहीं है। जो अभी हाशमी अपने आप को उसका महिमा मंडन कर रहा है ना, सगा तो वो भी नहीं है उसका। वो भी कहीं किसी हरम में पैदा हुआ होगा बाद में। तो ये अब चर्चा ये है कि अब भारत को एक इतिहास चुनना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी एक चुननी पड़ेगी। यहाँ सेकुलरिज्म की आड़ में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ठगा गया है।
चर्चा तो ये भी है, योगी जी कहते हैं अबू आजमी को कि आप भेज दो उत्तर प्रदेश में, रास्ते पे ला देंगे। अब ये यही तो देंगे, इलाज करेंगे। एक मिनट, इलाज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो, एक आदमी जिसने एक गुंडा प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, जहां 6 बजे के बाद व्यापारी काम नहीं कर सकते थे, हमने वो राज भी देखा है वहां पे। और जो आज इनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं ना, उनका कार्यकाल देख लो और आज का कार्यकाल देख लो। आज उत्तर प्रदेश एक ना मतलब टॉप 3 में पहुंच गया है, जो देश के विकास में अपनी जीडीपी में सबसे अहम रोल दे रहा है। तो समस्या कह रहे हैं युवाओं के पास काम धंधा नहीं है, महंगाई इतना ज्यादा है, और मुगल महान नहीं था या अकबर महान नहीं था, इसमें उलझा रखे हैं युवाओं को। देखो, एक मिनट, युवाओं के पास रोजगार भी है, सब कुछ है। बेरोजगार है तो समाजवादी पार्टी वहां से आज वही है, उनके पास काम नहीं है। उनके जो कार्यकर्ता हैं, या तो वो रेप में मिलेंगे, या वो दंगाई में मिलेंगे, या तो किसी रंगदारी में। आज जब उनको लठ चल रहा है, आज बेरोजगार वो हो रहे हैं। उनको चिंता अपने कार्यकर्ताओं की है, जो लूट मार करते थे, जो रेप करते थे, जो छेड़ते थे, व्यापारियों को तंग करते थे ना, वो बेरोजगार हुए हैं सिर्फ और सिर्फ। बाकी सबके पास रोजगार भी है। सही में आज उत्तर प्रदेश जो है ना, सुरक्षा के लिहाज में मतलब इतनी जल्दी उसने किया कि इंडस्ट्रीज वहां आ रही है, तो क्या रोजगार नहीं निकल रहा होगा? इलॉजिकल बातें करते हैं, अपनी कमी छुपा रहे हैं। रोजगार वाली जो बात करी आपने, आप मेरे को ये बात बताइए, रोजगार कहाँ नहीं है? जब आप कह रहे हो रोजगार नहीं है, अगर बंदा पढ़ा लिखा ही नहीं होगा, उस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा रोजगार? ऐसा है क्या कि बंदे ने 5वीं क्लास पास करी है, उसको रोजगार मिल जाएगा? पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए। हर कोई बंदा पढ़ रहा है, हिंदुस्तान में हिंदू भी पढ़ रहा है, और पढ़ाई के लिए किसी को मना नहीं है, मुसलमान भी पढ़ रहा है, तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? क्या ऐसा लिखा था? अकबर महान था या नहीं था? ये कौन? अकबर महान था या नहीं? आज तक तो यही पढ़ाया गया कि अकबर महान था, आप कह रहे हो कि नहीं है। कहाँ पढ़ा? बीजेपी आई, बस अकबर महान ही नहीं है। उसकी कहानी बताई गई, महान नहीं बताया गया, कहानियां बताई गई। अकबर महान था या नहीं था? अकबर इतना महान था, जो 5-5 हजार लड़कियां अपने हरम में रखता था, वो महान था। वो इतना महान था जो डरते आज तक सामना नहीं कर सका महाराणा प्रताप का, उसके सामने तलवार लेके नहीं गया, अपने आगे गुर्गों को भेजता रहा। वो इतना महान था, वो इतना महान था कि जिसने एक अलग तरह का अपना ही धर्म चलाने की कोशिश करी। उसने क्या करा, जितने भी मुगल थे, इन्होंने क्या करा, यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया, यहाँ के पैसे को बर्बाद किया अपनी ऐशो आराम के लिए। लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, चंद हमारे यहाँ के जो भाई हैं, हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई कहते हैं, लो मुगलों ने तो लाल किला बनाया, मुगलों ने तो ताजमहल बनाया। तो मैंने कहा भाई, मिस्त्री भी हमारे थे, मजदूर भी हमारे थे, पैसा भी हमारे से टैक्स लिया जाता था। आप बता दो, जहाँ से वो आए वहाँ एक लैट्रिन नहीं बनाई उनके नाम की। तो अगर वो इतने महान थे, वहाँ क्यों नहीं बनाया? तो ये बात इतना चिढ़ क्यों है औरंगजेब से, मुगल से, अकबर से? जी, चिढ़ एक मिनट, चिढ़ क्यों है? सुनो, जो आदमी क्रूर किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा है तलवार के जोर पे, गुरु तेग बहादुर जी को उनका सर कलम करने से पहले उनको डराने के लिए 4 सिखों को कितनी बर्बरता से मारा गया। एक को रुई में लपेटा गया, एक को आरे से चीरा गया, एक को देग के अंदर गर्म पानी में उबाला गया। तो जो इतनी क्रूरता करता हो, वो हमारे इस देश के लोगों का, अगर कुछ लोगों का भी अगर वो उनके लिए अगर नजरों में महान है, या उनका बाप है, तो वो लानत है उन लोगों पे। वो पहले इतिहास ढूंढे। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो गुरुद्वारा शीशगंज जाए, वहाँ पे सारा इतिहास लिखा है। वहाँ के ग्रंथी साहबान को, या किसी वहाँ के जो मोतबर आदमी, उनसे पूछे कि गुरु साहब को क्यों मारा गया था, क्यों उनको शहीद किया गया था, तो उनको पता लग जाएगा कि कितना महान था औरंगजेब। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर नाम से शहर का नाम है, उनका रोड का नाम है, उनके नाम को मिटा देना चाहिए। और जो अबू आजमी जैसे कहते हैं, उनका भैया और बाबर और औरंगजेब से क्या लेना देना? तुम्हारे बाप दादा, दादा परदादा यहीं पले बड़े थे, तुम उन्हीं की औलाद हो। ठीक है, तुमने मजबूरी में किया, लालच में किया, वो राम जाने क्या किया उस टाइम तुम्हारे बुजुर्गों ने। लेकिन तुम्हारे लिए, अगर तुम इस्लाम को मानते हो, तुम्हारे लिए मोहम्मद साहब है। तुम्हारा आइडियल मोहम्मद साहब होने चाहिए कि बाबर और अकबर जैसे लोग होने चाहिए। इसलिए
इस धरती के लोगों को अब पहचान होनी चाहिए, इस संस्कृति के बारे में जानना चाहिए और इस संस्कृति को अब जागृत करने वाले जिन्होंने शाबा फिल्म बनाई है, मैं ऐसे फिल्मकारों का भी धन्यवाद करता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? चलो इन्हीं चाचा की बात पे रखते हैं। जैसे इन्होंने बात करी औरंगजेब की और शाहजहां की, ठीक है। अकबर रोड है, अकबर के नाम पे पड़ी, अकबर ने और भी रोडें हैं जो इनके नाम पे पड़ी, ठीक है। शाहजहां ने बनाया ताजमहल। ताजमहल को कहा जाता है आज की डेट में स्टैचू ऑफ लव, ठीक है। लव के प्रमाण पे सबसे बड़ा स्टैचू जो बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्रसिद्ध है उसे कहते हैं ताजमहल। ताजमहल के पीछे का सच्चाई पता है किसी को? क्या है बता दीजिए। शाहजहां की 14वीं बीवी थी मुमताज, जो मरी, उसके मरने पे उसने वो बनाया, वो भी हिंदुओं ने ही बनाया और उसके बाद हिंदुओं के ही हाथ काट दिए। ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई? ये कौन सा सेकुलर हुआ? ठीक है। दूसरी बात, वो मरा, मतलब वो मरी, मरने के बाद उसने उसकी बेटी से शादी करी, उसकी बेटी से शादी करके फिर अपना सब प्रशासन फिर लेके आया। और अगर आप यही कहते हो सेकुलर देश की बात करते हो, हमारे यहाँ पे सेकुलर देश है ना, इंडिया को सेकुलर देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी धर्म का हो, सब अलाउड है, किसी को मना नहीं किया जाता अनटिल अनलेस कि वो गलत ना हो, मतलब टेररिस्ट ना हो, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। बाकी हर एक बंदे के लिए अलाउड है यहाँ पे, कोई भी फैसिलिटी हो सबके लिए है। अगर यहाँ पे कोई गरीब की योजना है या कोई अमीर की योजना है, उनके लिए सबके लिए वैलिड है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, ठीक है। पर मेरे को एक भी बंदों का नाम बता दो। यहाँ पे हमारी रानी लक्ष्मीबाई है और भी बहुत सारी हैं। भगवानों में हमारे राम जी हो गए, ठीक है, कृष्ण जी हो गए, इनके साथ इनकी माताओं का नाम लिया जाता है। राधा हो गई, आपकी सीता माता हो गई, सबका नाम लिया जाता है। मेरे को मुसलमानों में एक लेडीज़ का नाम बता दो, इसका नाम लिया जाता हो, एक लेडीज़ का नाम बता दीजिए। क्यों? क्योंकि ये अपना काम करके उनसे बच्चा पैदा किया, छोड़ा, उसको मारा, दूसरी शादी करी और उसको भी अपने अंदर ले लिया, उससे ही बेटा पैदा किया और अपनी सल्तनत ऐसे बढ़ाई गई है। और अगर ये अफगान से आए थे, अफगान में तो कुछ भी नहीं है इनका, कोई भी एक इमारत कह रहा हूँ मैं, बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ दो, एक इमारत भी है शाहजहां के नाम की, अकबर के नाम की, तो यहाँ पे क्यों दी जाए? क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, दो संस्कृतियों का ये आपस में क्या है, एक संस्कृति वो है जो कहती है कि बाप के एक हुक्म से, एक मुंह का लफ्ज निकलने से बेटा राज भाग छोड़ के वनवास चला जाता है और पीछे भाई दूसरा जिसके लिए माँ छुड़वाती है वो भाई उसको लेने जाता है। ये है हमारी संस्कृति। और एक वो औरंगजेब था जिसने सगे भाइयों को कत्ल करवाया, बाप को जेल करा, बहन को जेल करा, उसको खाने के लिए रोटी और पानी उतना देता था जिससे बड़ी मुश्किल गुजारा होता था। तो ये ऐसे लोगों का अगर कोई औरंगजेब को महान बोलते हैं तो उनको अपने आप पे एक बार सोचना चाहिए, अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए जी। ये और हिंदुओं के लिए ज़्यादा एक बात बताना, जैसे हिंदू हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र के अंदर अगर आप कह रहे हो कि बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से कोई कुछ काम नहीं किया गया। एजुकेशन सबसे मेन पॉइंट, एजुकेशन से ऊपर है कुछ अभी आज की डेट में? नहीं, सब ठीक है, लेकिन हिंदू मुसलमान होना कहाँ तक सही है? जब से बीजेपी आई है तब से समुदाय विशेष टारगेट किए जा रहे हैं। पहले से ही हो रहा है, पहले से हो रहा है। ये बात बताओ, हिंदुओं के जितने भी स्कूल है क्या पढ़ाता है? हर एक चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, अकबर के बारे में पढ़ाया जाता है, शाहजहां के बारे में पढ़ाया जाता है, हमारे हिंदुओं के बारे में पढ़ाया जाता है, छत्रपति शिवाजी हो गए, आपका राम जी हो गए, सबके बारे में पढ़ाया जाता है। पर किसी भी स्कूल को पकड़ना, कोई भी स्कूल A to Z, तुम्हारा छोटा स्कूल हो, बड़ा स्कूल हो, हिंदुओं का स्कूल हो, जिसमें सिर्फ हिंदू ही अलाउड है। जैसे मोहम्मदनों के स्कूल है, इनकी जमात होती है, इनके स्कूल है, उसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है? कुरान, ठीक है। और बाकी जो इनकी किताबें हैं जिनमें इनके जो अकबर आप कह रहे हो, अल्लाह इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। हिंदू की कोई भी एक किताब उठा के बता दो जिसके अंदर तुम्हारे को गीता या तुम्हारी और जितने भी हमारी ग्रंथें हैं इनके बारे में पढ़ा जाता हो, पढ़ा जाता है? अगर सेकुलर देश से तो क्यों नहीं पढ़ा जाता? अगर हम ये पढ़ाना शुरू कर दे तो फिर हिंदू आएंगे यहाँ पे हमारे, मुसलमान को आने देगा जाएगा? मुसलमान पढ़ेगा ये? वो पढ़ने से ही मना कर देगा। और जमात के अंदर जो जमात में जो पढ़ाते हैं, जो ये अपना जो भी इनकी गाइड्स हैं, आपका ये कुरान हो गई और बाकी सब हो गए, इसके अंदर सिर्फ मुसलमान का जिक्र है, कोई हिंदू का जिक्र नहीं है। सिर्फ यही क्यों पढ़ाया जाता है? गीता पढ़ाओ।